हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स। इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ट्रेजिक न्यूज है हमारे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया से, हम इसको देखते हैं। 8 ईयर ओल्ड बॉय क्रिटिकली इंजर्ड इन वाइल्ड एनिमल अटैक। 8 साल का बच्चा क्रिटिकली मीन सीरियसली, इन अदर वर्ड्स इंजर्ड, वुंडेड हम कह सकते हैं। क्रिटिकली को सीरियसली कह सकते हैं, इंजर्ड को वुंडेड कह सकते हैं। इन वाइल्ड एनिमल अटैक यानी कि जंगली जानवर के आक्रमण में, हमले में। ये इन्होंने थोड़ा सा ये इसके स्निपेट लिया है। स्निपेट का वाला पैराग्राफ से यानी कि न्यूज आइटम से इन्होंने निकाल के रखा है, हाइलाइट्स कह सकते हैं। द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज उमेश 8 years was returning home from a neighboring house late in the evening when the attack took place। यानी कि जो विक्टिम है आइडेंटिफाइड एज उमेश, उमेश के नाम से, was returning home वापस आ रहा था घर, फ्रॉम अ नेबरिंग हाउस एक बगल के मकान से, बगल के घर से, लेट इन द इवनिंग देर रात, व्हेन द अटैक टुक प्लेस जब रात ये हमला हुआ। ठीक है, आइडेंटिफाइड एज का मतलब होता है कि जिसकी शिनाख्त हुई, पहचान हुई। ठीक है, देखते हैं। एन 8 year old An 8 year old boy was critically injured after a wild animal attacked him in the खैरा घाट एरिया ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट। यानी कि खैरा घाट एरिया में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उस पर हमला हुआ ऑन सैटरडे नाइट्स, शनिवार की रात को। एन 8 year old बॉय वॉज क्रिटिकली इंजर्ड आफ्टर अ वाइल्ड एनिमल अटैक्ड हिम इन द खैरा घाट एरिया ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे नाइट। द चाइल्ड्स लाइफ वॉज सेव्ड, बच्चे का जीवन बचा लिया गया। चाइल्ड्स लाइफ वॉज सेव्ड, देखो अपॉस्ट्रोफियस लगा हुआ है ना, बच्चे का। आफ्टर फैमिली मेंबर्स एंड विलेजर्स रश टू द स्पॉट, जब परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य, एंड विलेजर्स और ग्रामीण, रश्ड टू द स्पॉट दौड़े, रश्ड का मतलब रैन। ठीक है, हम जब तेजी से दौड़ते हैं और किसी खास कारण से दौड़ते हैं जल्दी में, तो हम रश का उपयोग करते हैं, रश टू हॉस्पिटल्स। ठीक है, खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में तो रश का ही प्रयोग होता है जब किसी को हम रेस्क्यू कर रहे होते हैं या फिर हम जो रिलीफ एफर्ट जो होता है वो हम अंडरटेक कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी कोशिश होती है हमें आराम देने की। तो वही कह रहा है कि द चाइल्ड्स लाइफ वॉज सेव्ड आफ्टर फैमिली मेंबर्स एंड विलेजर्स रश टू द स्पॉट ऑफ hearing his screams and managed to drive the animal away by raising an alarm and chasing it with sticks। यानी कि when they heard of the child's screams का मतलब चीखें, स्क्रीम है ना, SCREAM, स्क्रीम्स, यानी कि जब उन्होंने बच्चों को, यानी कि जब बच्चे की चीखें सुनी, रश टू द स्पॉट ऑन हियरिंग हिज स्क्रीम्स, चाइल्ड्स स्क्रीम्स, एंड मैनेज टू ड्राइव द एनिमल अवे। ड्राइव एनिमल अवे का मतलब जानवर को भगा दिया। ठीक है, ड्राइव द एनिमल अवे मतलब चेज भी कह सकते हैं, चेज अवे द एनिमल बाय रेजिंग एन अलार्म, यानी कि शोर मचाकर, एंड चेजिंग इट विद स्टिक्स, शोर मचाकर। रेजिंग एन अलार्म, व्हेन यू रेज एन अलार्म व्हाट डू, यू शाउट आउट लाउड, यानी कि आप तेजी से चिल्लाते हैं, चीखते हैं। एंड देन यू हैव स्टिक्स लाठीज टू ड्राइव अवे द एनिमल, सो आउट ऑफ फियर द एनिमल रन्स अवे, यानी कि डर के कारण जानवर चला जाता है, भाग जाता है। द इंसिडेंट अकर्ड एट बेला मकान विलेज में अंडर द खैरी घाट, ये खैरी घाट है, खैरी घाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स। देखो ये नाम कैसे भी हो सकते हैं। इंसिडेंट अकर्ड इन बेला मकान विलेज अंडर द खैरी घाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स, यानी कि सीमा के अंदर, यानी कि खैरी घाट पुलिस स्टेशन की सीमा, मतलब पुलिस थाने की सीमा के अंदर ये एक घटना घटी, एक्सीडेंट अकर्ड। अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज, यानी कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार, द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज उमेश वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ नेबरिंग हाउस लेट इन द इवनिंग व्हेन द अटैक टुक प्लेस। यानी कि जो उमेश है विक्टिम, वो वो आ रहा था कहाँ से, नेबरिंग हाउस, मकान, बगल के मकान से आ रहा था इन द इवनिंग, देर शाम को, लेट इन द इवनिंग व्हेन द अटैक टुक प्लेस, यानी कि जब ये आक्रमण हुआ। एज उमेश walked through the village, जब वो when he walked through the village, a wild animal reportedly emerged suddenly from nearby bushes। a wild animal reportedly, यानी कि reportedly का मतलब according to the reports, यानी कि जो सूचनाएं आ रही हैं वहां से, समाचार आ रहे हैं। emerged का मतलब appeared suddenly, सामने आ गया, all of a sudden, nearby bushes and
पाउंस्ड ऑन हिम। पाउंस देखो आज जानवर के लिए यूज करते हैं, जब हमला करता है पंजों से कोई भी जानवर किसी व्यक्ति पर, तो हम कहेंगे द एनिमल पाउंस्ड ऑन द मैन। पाउंस्ड ऑन का मतलब अपने पंजे में उसने उस पंजे से हमला किया, आक्रमण किया। तो वे कह रहे हैं कि फ्रॉम नियर बाई बुशेज एंड पाउंस्ड ऑन हिम, और उस पर हम झपटा। द एनिमल अटैक्ड द चाइल्ड विद कंसिडरेबल फोर्स, यानी कि बड़ी ताकत के साथ। कंसिडरेबल फोर्स का मतलब सिग्निफिकेंट फोर्स कह सकते हैं। कॉजिंग पैनिक इन द एरिया, यानी कि जिससे भय व्याप्त हो गया उस वातावरण में, उस स्थान पर। आगे कह रहे हैं हियरिंग द बॉयज क्राइज फॉर हेल्प, यानी कि बच्चे की आवाज़ सुनकर, सहायता के लिए बच्ची की आवाज़ सुनकर, हिज फैमिली मेंबर्स एंड नियर बाई विलेजर्स इमीडिएटली रश टुवर्ड्स द सीन, उसके परिवार के सदस्य और आसपास के जो ग्रामीण थे इमीडिएटली रश टुवर्ड्स द सीन, वो उस स्थान की ओर तुरंत दौड़े हैं। टुवर्ड्स द सीन, सीन का अर्थ यहाँ पे दृश्य जो दिखाई पड़ता है वो भी नहीं, वही नहीं होता। सीन उसको भी कहते हैं जैसे क्राइम सीन होता है ना, इंसिडेंट सीन, यानी कि सीन का मतलब वो जगह, द स्पॉट वेयर एनी सच अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, यानी घटित होता है जहाँ पे, उसको भी सीन कहते हैं। विलेजर्स रश्ड लाउड, सॉरी रेज्ड लाउड शाउट्स, देखिए वही बात आ गई ना, विलेजर्स रेज्ड लाउड शाउट्स। ये हमने बताया था कि आप जब अलार्म रेज करते हो तो आप क्या करते हैं, आप जोर से चिल्लाते हैं। विलेजर्स रेज्ड लाउड शाउट्स, रेज्ड लाउड शाउट्स एंड चेज्ड द एनिमल विद स्टिक्स, और जानवर को छड़ी या डंडी वगैरह से दौड़ा लिया। फोर्सिंग इट टू फ्ली, फ्ली का मतलब भागना। फोर्सिंग इट टू फ्ली एंड लीविंग द चाइल्ड बिहाइंड, और उससे उसको मतलब डराकर उसको बच्चे को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हाउएवर बाय द टाइम द अटैक स्टॉप्ड, हाउएवर बाय द टाइम द अटैक स्टॉप, यानी कि जिस समय तक अटैक खत्म हुआ, बाय द टाइम द अटैक, हाउएवर बाय द टाइम का मतलब जिस समय तक, अप टू द टाइम द अटैक स्टॉप्ड, उमेश सस्टेन्ड अ डीप इंजरी टू हिज नेक। सस्टेन्ड का मतलब बोर कह सकते हैं यहाँ पे, BORE, बेर होती ना, BORE, बोर, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगी बोर और थर्ड फॉर्म होगी बॉर्न, BORN। अच्छा वो भी होती है, और ई लगा दोगे तो बॉर्न होता है ना। तो जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेज अगर हम कहें तो वाटर लिखेंगे WATER, फिर बॉर्न BORNE, वाटर बॉर्न, तब आगे डिसीजेस। तो बाय द टाइम द अटैक स्टॉप्ड, उमेश सस्टेन्ड अ डीप इंजरी टू हिज नेक, उमेश को एक मतलब डीप इंजरी यानी गहरी चोट लग गई उसके गले में। सस्टेन्ड यानी कि को मिली, रिसीव्ड कह सकते हैं, सस्टेन्ड अ डीप इंजरी टू हिज नेक। द इंजर्ड चाइल्ड वाज इनिशियली टेकन टू अ नियर बाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि वो बच्चा जो था उसको नियर बाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए आसपास के। वेयर ही रिसीव्ड फर्स्ट एड, जहाँ उसको पहली प्राथमिक मतलब फर्स्ट एड मिली, फर्स्ट एड को क्या बोल देंगे, प्राथमिक चिकित्सा मिली। कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ हिज इंजरी, जो उसकी गंभीरता को देखते हुए, चोट की गंभीरता यानी कि उसके घावों की गंभीरता को देखते हुए, डॉक्टर्स रेफर्ड हिम टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर एडवांस ट्रीटमेंट, आगे के ट्रीटमेंट्स के लिए यानी कि और बड़े ट्रीटमेंट के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। रिफर करना का मतलब क्या होता है कि सेंड देम, किसी को किसी बड़े स्थान पर भेज देना, बड़े हॉस्पिटल में भेज देना जहाँ फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज थोड़ी और बेहतर हैं, अच्छी हैं। आगे हॉस्पिटल अथॉरिटीज सेड दैट द चाइल्ड्स कंडीशन रिमेन्स क्रिटिकल, यानी कि हॉस्पिटल के जो अथॉरिटीज हैं यानी कि जो चिकित्सालय के जो अधिकारीगण हैं वे लोग कह रहे हैं कि चाइल्ड से कंडीशन रिमेन्स क्रिटिकल, यानी कि गंभीर है। क्रिटिकल व्हेन द कंडीशन इज क्रिटिकल इट मीन्स द कंडीशन इज सीरियस एंड ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी कि मेडिकल सुपरविजन के तहत, यानी कि जो सुपरविजन होता है गाइडेंस, मेडिकल गाइडेंस के तहत वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। द आइडेंटिटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन्वॉल्व इन द अटैक इज नॉट एट कन्फर्म्ड, आइडेंटिटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल यानी कि जो उसकी पहचान है जंगली जानवर की, इन्वॉल्व इन द अटैक, जो कि जिसने हमला किया है, इन्वॉल्व इन द अटैक मतलब हमले में जो शामिल है, इज नॉट एट कन्फर्म्ड, यानी वो अभी स्पष्ट नहीं है, पक्की नहीं हुई है, मतलब कौन था वो, तेंदुआ था या भेड़िया था या क्या था, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एडवाइज्ड रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया टू रिमेन अलर्ट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सलाह दी है रेजिडेंट्स को, आसपास नागरिकों को, ऑफ द एरिया, स्थान के, उस स्थान के नागरिकों को सलाह दी है टू रिमेन अलर्ट, सजग रहने की।
स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि ड्यूरिंग नाइट्स भी लिख सकते थे, यानी रातों को, या नाइट टाइम भी कह सकते हैं। एंड अवॉइड वेंचरिंग आउट अलोन, और अवॉइड वेंचरिंग आउट अलोन। वेंचर आउट का मतलब गो आउट, वेंचर आउट का मतलब बाहर जाना, अलोन का मतलब अकेले, सिंगली, SINGLY। फर्दर मॉनिटरिंग ऑफ द एरिया इज बीइंग कैरिड आउट टू प्रिवेंट एनी सिमिलर इंसिडेंट्स। फर्दर मॉनिटरिंग यानी कि और ज़्यादा निगरानी ऑफ द एरिया, उस जगह की, इज बीइंग कैरिड आउट की जा रही है, टू प्रिवेंट एनी सिमिलर इंसिडेंट्स, ऐसा कोई मतलब इसके जैसा कोई दोबारा अटैक ना हो जाए। मतलब ये हुआ कि जो हो चुका है उस एरिया में उस जानवरों को ढूंढ, मतलब उसकी जांच पड़ताल यानी कि खोजबीन हो रही है कि ऐसा कोई दोबारा घटना ना घट जाए। ये समाचार था 8 ईयर ओल्ड बॉय क्रिटिकली इंजर्ड इन वाइल्ड एनिमल अटैक। थैंक यू।